ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 94 में यहाँ पे क्या है, एक कोऑर्डिनेट है 2a,0, दूसरा है 0,a। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू 2a। ठीक है, x इक्वल टू 2a एक लाइन का इक्वेशन है, जो कि कहाँ से b उसी पॉइंट से पास करेगा, b से पास करेगा x इक्वल टू 2a, क्योंकि 2a,0 इसी को सेटिस्फाई कर रहा है। We have to find equation of AC. Equation of AC, the first condition is, the main condition is 0,a से पास होने वाली लाइन होनी चाहिए। तो 0,a से पास होने वाली लाइन सिर्फ एक ही है, A, बाकी B एंड C एंड D, इन तीनों पे तो वो पॉइंट है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल। तो एक साइड का इक्वेशन है x इक्वल टू 2a, हमने दूसरे साइड का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, अच्छा अगर तुमको मान लो अगर तुमको चेक करना है तो क्या करोगे, उनके स्लोप को कंपेयर करके देख लो। ठीक है, जैसे इस लाइन का स्लोप क्या बनना है, x इक्वल टू 2a, तो दिस इज पैरेलल टू x इक्वल टू 2a, मतलब दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है x प्लस 2y माइनस a। यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करता हूँ इस लाइन का स्लोप, यहाँ पे इस लाइन का स्लोप क्या बनना है, ये बनेगा 1/2, है ना। ये BC का स्लोप क्या होगा, BC का स्लोप बनेगा a अपॉन माइनस 2a, मतलब इसका स्लोप हो गया हमारा -1/2। ठीक है, -1/2 हो गया इसका स्लोप BC का। तो BC और AB के बीच का एंगल एंड BC और AC के बीच का एंगल दोनों सेम होगा। ठीक है, तो खैर उतने उसमें जाकर के इक्वेशन निकालने के बजाय हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग x प्लस 2y माइनस a, सिर्फ यही एक लाइन है जो कि 0,a को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो, तो क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव दे रखा है तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्टी फोर के बाद आता है 95। द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन makes 30 degree with x axis and which form a triangle of area 50 upon √3 with axis. देखो कौन सा फॉर्म बना, ये हमारा है नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में ही लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना। यहाँ पे नॉर्मल जो है, नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ में कितने का एंगल बनाता है, अल्फा का। ठीक है, अल्फा का एंगल बनाता है। तो इक्वेशन, अब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या दे रखा है, अल्फा इक्वल टू दिया है 30 डिग्री। सो इक्वेशन क्या बना, x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू p। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, p। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास और क्या बन गया, एक तो ये हो गया cos 30 sin 30 की वैल्यू भी रख लो, तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा x √3x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू p। सो √3x प्लस y इक्वल टू 2। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने वैल्यू क्या निकालना है, हमने वैल्यू निकालनी है ए की, सॉरी पी की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब हमको ए एंड बी इन दोनों का कोऑर्डिनेट हमको निकालना होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 95। सो ए एंड बी की वैल्यू निकालने के लिए ए में क्या है y इक्वल टू 0 एंड बी में क्या है x कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि a है x एक्सिस के ऊपर में, b है y एक्सिस के ऊपर में, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 करोगे तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 2p अपॉन √3 एंड x इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो y इक्वल टू बन जाएगा 2p, ठीक है। तो a का कोऑर्डिनेट हो गया, a का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 2p अपॉन √3, 0 एंड b का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 2p। ये वाली लेंथ हो गई 2p अपॉन √3, ये वाली लेंथ हो गई 2p, ठीक है। तो इसका एरिया कितना दिया 50 अपॉन √3, तो इसका एरिया 50 अपॉन √3 है, मतलब हाफ इंटू OA इंटू OB। वहां से कंपेयर करके हम वहां पे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, so after solving the equation AB and AC, we get the coordinates of A as 1 upon P plus Q, 1 upon P plus Q and 1 upon P plus Q, ठीक है। So the equation of AD, for finding the equation of AD, we use the 2-point form, ठीक है। Therefore AD is the median because D is the midpoint of BC and A is given, so equation of median AD is y minus q equal to 1 upon P plus Q minus Q divided by 1 upon P plus Q minus P into x minus P, ठीक है। So the equation will be y minus q upon x minus p, राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा p प्लस q तो कट जाएगा 1 माइनस pq माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस pq माइनस p स्क्वायर। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना कौन सा ऑप्शन हमारा बेटर है, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखना, अल्टीमेटली क्वेश्चन तो बड़ा ही है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, करो जरा। क्वेश्चन नंबर 97, इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स राइट एंगल विद एक्सिस, ठीक है, एंड हुज एरिया इज 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, एंड हुज हाइपोटेनस इज ऑफ 5 यूनिट्स। देखो चलो, ये राइट एंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, एंड टोटल एरिया इसको मैंने लिया ओ ए बी, हाइपोटेनस कितना है 5, ठीक है, एंड एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी, हो गया हाफ ओ ए इंटू ओ बी, एंड दिस इक्वल टू क्या दे रखा है 6। सो क्या बना हमारे पास, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू 12 बन गया, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू 12। मतलब इस लेंथ को अगर मैं x मानूं, इस लेंथ को अगर मैं y मानूं, तो x इंटू वाई इक्वल टू 12 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। सो x इंटू वाई इक्वल टू 12 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बन जाएगा 25। सो ऑप्शन क्या बन गया हमारे पास, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्वियस है ना, देखो 9 प्लस 16 क्या होगा 25, और 3 इंटू 4 क्या बनेगा 12। बस ध्यान में ये रखना है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे 12 दिया है, तो अगर x इक्वल टू 3 ले रहे हो तो y इक्वल टू 4 होगा, या x इक्वल टू -3 ले रहे हो तो y इक्वल टू -4, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए बी, ए एंड बी आर अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है। तो अपोजिट मतलब मैंने पहले बता दिया, अपोजिट क्या है, ये हो गया बी, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट -1, बी का कोऑर्डिनेट 5, 3, ठीक है। The equation of other diagonal not passing through a, b of the square is given by. So we have to find the equation of CD. अब इसके लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या पैटर्न होगा, देखो ए बी के मिड पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, ए बी के मिड पॉइंट से पास करेगा। तो सबसे पहले हम इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालते हैं। तो O का कोऑर्डिनेट मैंने लिया x, y, ठीक है। सो x इक्वल टू क्या बनेगा, x1 प्लस x2 बाय 2, मतलब 5 -1 बाय 2, मतलब हो गया 2। y इक्वल टू 1 प्लस 3 बाय 2, मतलब दिस इज अगेन 2, ठीक है। सो एंड स्लोप ऑफ ए बी, ये बनेगा 3 - 1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 5 प्लस 1, ठीक है। सो 2/6 इक्वल टू 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्वेशन क्या बनेगा, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर और पॉइंट ओ से पास होने वाला इक्वेशन। सो स्लोप ऑफ सी डी
ये बन गया हमारा -3। अब क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सी डी इज, क्या बनेगा, 2,2 से पास कर रहा है, ये हो गया हमारे पास y -2 इक्वल टू m कितना आया, -3 इंटू x -2। सो हमारे पास हो गया, इक्वेशन बन गया 3x प्लस वाई, 3x उधर चला गया, ये बन गया हमारे पास 6 मतलब -4 इक्वल टू, तो 3x प्लस वाई कहाँ दिख रहा है, 3x प्लस वाई, ये हो गया 6, तो उधर जाएगा -8 हो जाएगा ये। (3x + y - 8 = 0). सो दिस इज द आंसर। ठीक है।